ब्रिजभूषण सिंह का जो केस है और हमारी महिला एथलीट्स जो मेडल विनर्स हैं, देश के लिए गौरव लेकर आई हैं, उस इशू पर तो कम से कम आपकी सरकार बैकफुट पर है और आपने इस सवाल का जवाब दिया नहीं। मैं उसका जवाब देता हूं। ठीक है, ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर जो आरोप लगे, नंबर 1 वो कुश्ती संघ के रूप में लगे। कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से उन्होंने तत्काल उनको हटाया गया। नंबर 2, हमारी खेल मंत्रालय ने कहा कि कुश्ती संघ का तब तक चुनाव नहीं होगा जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे, हटेंगे नहीं। उसके बाद 3 लेवल की इंक्वायरी हुई, कुश्ती संघ की, इंडियन ओलंपिक संघ की और पुलिस की, अंडर दी सुपरविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मगर मैं पूछना चाहता हूं, संदेश खाली में जो कुछ शाहजहां शेख ने किया, एक इंक्वायरी की हो तो बताइए। वहां न महिला दिखी न आदिवासी दिखी, और उनके साथ चुन चुन कर कहा जा रहा है कि रात में आओ, ये ज्यादा सुंदर दिखती है, आ जाओ, ऐसी भद्दी भद्दी आपत्तिजनक अश्लील बातें। और जब ईडी सीबीआई में गिरफ्तार होने की बात आई तो पश्चिम बंगाल सरकार प्रोटेक्शन दे रही थी। मैंने पुनः कहा, ब्रिजभूषण शरण सिंह तत्काल हटे। 3 लेवल की इंक्वायरी हुई, 1 लेवल की चू वाली इंक्वायरी भी बता दें शाहजहां शेख के खिलाफ। नवल किशोर यादव जी, इस मुद्दे पर तो बयान दीजिए कि कहीं भी कोई गलती होती है तो आपको गलती बीजेपी की नजर आती है, लेकिन इंडिया गठबंधन के जितने लोग हैं उन पार्टियों की कोई गलती कहीं भी आपको नजर नहीं आती। ये इस सवाल का जवाब तो आज देना पड़ेगा। नाविका जी, जो विश्व गुरु हैं उनसे तो कोई गलती होती ही नहीं है। वो तो दूसरों में गलती ढूंढते हैं। उनके पूरा गुरुत्वम का जो केंद्र है वो दूसरों में, जिसमें गलती नहीं भी है उसको गलती निकालते हैं। जो लोग कुछ बात कहते हैं उसका तर्क देते हैं तो कहते हैं कोई तर्क नहीं चलेगा। आप वंदे मातरम कहते हैं और बंदों को पीटते हैं, ये कौन नहीं जानता है। जय श्री राम और भगवान कहने से किसको परहेज है, लेकिन जय श्री राम कहते हैं और तनाव फैलाते हैं, लोगों में विभाजन करते हैं। आपको तनाव होता है जय श्री राम से? ये सारी आपको तनाव होता है जय श्री राम से? नहीं, तनाव नहीं, आपको तनाव होता है या नहीं ये तो आप समझिए, लेकिन तनाव पैदा करने की कोशिश की जाती है और सफल तरीके से उसका राजनीतिक इस्तेमाल तो राहुल गांधी, सब जानता है। राहुल गांधी जब कहते हैं जो भी जय श्री राम करेगा वो भूखा मरेगा, वो सही है? राहुल गांधी जब कहते हैं जो जय श्री राम कहेगा वो भूखा मरेगा, वो सही है क्या? सुन लीजिए ना, अरे सुन लीजिए ना। पहले सोमनाथ से जो यात्रा चलती है, रास्ते में 2000 लोग की हत्या होती है, ये कौन सी रथ यात्रा थी राम के नाम पे? आप बताइए तो उसको, जिनको गिरफ्तार किया गया समस्तीपुर में, और उसका पूरा भाजपा और संघ आज तक नहीं भूल पाया। वो तो देश के सामाजिक सौहार्द को बचाने की कोशिश थी। और आप कहते हैं कि जो गलती है विपक्ष में ही है। 10 साल से भाजपा शासन में भैया नवल किशोर जी, आप यूपीए 1 में भी थे, यूपीए 2 में भी थे, लालू जी मंत्री थे, आपने गोधरा पर कमीशन बनवाया, एक रथ यात्रा पर भी बनवा देते। आपके पास तो सारे नियम कानून मौजूद थे, किया नहीं। आज उस बात को उठा रहे हैं जिनके तथ्य आपको 10 साल में नहीं मिले। लेकिन जनता सवाल पूछ रही है। राजेंद्र रलन का नई दिल्ली से सवाल है, राहुल गांधी हिंदू और हिंदुओं के लिए रूटीन डिफॉल्टर क्यों बन जाते हैं? अतुल कुमार का लखनऊ से सवाल है, मुंह से निकली बोली और बंदूक से निकली गोली वापस नहीं आती। राहुल गांधी चाहे जितनी सफाई दें, शक्ति से लड़ने की उनकी भाषा पर क्या देश की मां बहनें उन्हें माफ कर सकती हैं? सुब्रांश राय जी, आप जवाब दे दीजिए। देखिए 3-4 पॉइंट है। पहला तो ये कि आपने अपने पैकेज और डिबेट में बहुत बार ऐश्वर्या राय और राहुल गांधी कहा है, लेकिन शायद आपका पैकेज लिखने वाले भूल जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, निवर्तमान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा हम हेमा मालिनी को यहां नचा देंगे। वो भारतीय जनता पार्टी की सांसद है, वो जिक्र आप कभी नहीं करती हैं, तो खैर कोई बात नहीं, हो सकता है लिखने वाला पैकेज भूल गया हो। दूसरी बात, क्या बात है सुधांशु त्रिवेदी जी, अब आपको भी झूठ बोलने की बीमारी लग गई। रामचरितमानस का सबसे बड़ा अपमान करने वाला जीतन राम मांझी आज आप सबके सर पे बैठे हुए हैं। आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी है महाराज के एकदम सष्टांग हो रखे हैं जीतन राम मांझी के आगे? वो तो रामचरित और राम दोनों को नहीं मानते। राम रम में दिखने वाले, सीता वाइन में दिखने वाली नरेश अग्रवाल आपकी पार्टी में बैठे हुए हैं, आपकी पार्टी के
चंदन और मस्तक तिलक हैं। क्या महाराज इतना झूठ काहे बोलते हैं आप? सुभ्रांश राय जी, फिर मैं भी सवाल पूछूंगी, आपके सवालों का जवाब सुधांशु जी जरूर देंगे, लेकिन मैं भी आपसे पूछूंगी। लालू यादव जी ने हेमा मालिनी के बारे में जो कहा था वो मैं दोहराना नहीं चाहती, लेकिन सुभ्रांश राय जी, आप कम से कम थोड़ा अशोक गहलोत जी का समय भी राजस्थान में देख लेते। वहां के रेप, बलात्कार और उनके नंबर शायद आपको कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। मैं आपको आंकड़े बताना चाहती हूं। आंकड़े बताऊं तो 2019 में लगभग 6000 बलात्कार, 2020 में लगभग 5800-900 के करीब, और 5310 केस जो हैं 2021 में। 2022 में ये लगभग 6500। 2022 में तो राजस्थान नंबर 1 रेप में था, यूपी उसके बाद था, जबकि यूपी बहुत बड़ा राज्य है। मैं पूछना चाहती हूँ, ये आपको आंकड़े नजर नहीं आते? आपको आंकड़े नजर आते हैं और एग्जाम्पल नजर आते हैं तो सिर्फ बीजेपी में। सुधांशु जी, आप जवाब दें। मैडम प्लीज, मैं बोलता हूँ, एक मिनट। नहीं, अभी नविका जी बुरा नहीं हुआ सवाल। देखिए, सुभ्रांश राय जी ने जो बोला मैं उसका भी जवाब आप ही बोल गई थी, पहले सुन तो लीजिए, फिर सुधांशु। नहीं सुभ्रांश राय जी, मैंने आपको बहुत समय दिया, आपका फेडर डाउन। सुधांशु जी जवाब देंगे, पब्लिक के कई सवाल है। सुधांशु जी, आप मेरे समय में आप लेक्चर दे रही थी, आपने नहीं दिया। मेरे समय में आप लेक्चर देखिए, विषयांतर करके भागने का प्रयास किया सुभ्रांश राय जी ने। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं मान्यवर सुभ्रांश राय जी, आप झूठ बोल रहे हैं। आपने जितने नेताओं का जवाब दिया, ये सब वो थे जब आपके साथ थे। जब हमारे साथ आए तो सब जय श्री राम बोले हैं, और हमारे यहां जय श्री राम बोलने वाला जब आपके यहां जाता पता नहीं क्या आऊं बोलने लगता है। स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे यहां जय श्री राम बोलते थे, वहां जाके हिंदू धर्म को धोखा बोलने लगे। ये कारण ये होता है, आपने जितने नेता गिनाए, नरेश अग्रवाल, सब आपके यहां बोले और हमारे यहां आके राम और सीता की जय बोल के गए। इसलिए एक ही लाइन में कहूंगा सुभ्रांश जी, सुधांशु त्रिवेदी, अरे भाई ड्रामा आप करते हैं, वो ड्रामा एक्सपोज हो जाता है। एक कहावत कहा, अब देखिए बीच में बोलने लगे। आज नविका जी भी कर रही हैं। नहीं, सब अरे कुछ महाराज आपके हिस्से में नविका जी बोल रही है, क्यों नहीं आदमी बोलेगा? 2014 तक बहुत बढ़िया था। 2014 के बाद 2014 के बाद सब बिखर गया। मैंने 20 साल की पत्रकारिता ठीक की थी, लेकिन 10 साल में सब बर्बाद हो गया। कोई बात नहीं सुभ्रांश राय जी, ये आपका रिपोर्ट कार्ड है, लेकिन पब्लिक क्या कह रही है? विनोद वर्मा का पुणे से सवाल है। मुस्लिम समुदाय के बीच एक शब्द है 3 तलाक। मैं उस शब्द 3 तलाक के खिलाफ लड़ रहा हूं। क्या राहुल गांधी ये शब्द बोल सकते हैं? छाया सोनी का शाहडोल मध्य प्रदेश से सवाल है। संदेश खाली मामले में राहुल गांधी की बोलने की शक्ति कहां गायब हो जाती है? इस मामले में क्या गठबंधन की भक्ति में राहुल गांधी की शक्ति गायब हो गई? अर्चना